हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो A to Z यूट्यूब चैनल। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि चोली कट ब्लाउज यानी कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है, इसकी बेसिक नॉलेज क्या है और साइज के अकॉर्डिंग आप किस तरह से इसकी फिटिंग ला सकते हैं, कटोरी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाप समझ लेते हैं। 14 इंच लेंथ है, 35 इंच ब्रेस्ट, 28 इंच कमर, 10 इंच बाजू, 10 इंच उसकी मोहरी और 14.5 इंच आर्मोल का राउंड है। फ्रंट का गला 7 इंच है, बैक का 8 इंच है। ठीक है, तो ये है मेजरमेंट। और वैसे स्लिप्स तो हम इसके कट करेंगे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इसका पैटर्न बनाना सिखाऊंगा और पूरा बेसिक समझा दूंगा, ताकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस साइज के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो ये चार्ट पेपर दोस्तों, सबसे पहले हमने इसकी कटिंग किसी अखबार पे, पेपर पे, या ये चार्ट पेपर ला सकते हैं आप। लगभग 5 रुपए का मिलता है ये, तो इस पे कर सकते हैं। आप पेपर भी ले सकते हैं, अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर ले सकते हैं। सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लेना होता है और यहाँ पे ये आधा इंच मार्जिन छोड़ के इस पे मार्क करना है। सबसे पहले हमने फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन रखना होता है 1.5 इंच, उसको रखेंगे। फिर हमने लेंथ का मार्क करना होता है। तो 14 इंच हम लेंथ रखेंगे, तो 14.5 पे हमने मार्क करना है। दूसरा मार्क है हमारा 6.5 पे, जो कि आर्मोल का मार्क है। तीसरा मार्क है हमारा जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है। तो अब हम इन्हें स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद हमने तीरा नापना है। तीरा रखेंगे 6.25 इंच, क्योंकि 8 इंच गला डीप है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको 11.5 इंच शोल्डर इसका कट करेंगे। यहाँ से हमने रखा 6.25, यहाँ से रखेंगे 5.5 और 35 इंच है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट का चौथाई हुआ 9.25 इंच। 9.25 पे हमने मार्क करना है और यहाँ भी 9.25 पे ही मार्क करना है। उसके बाद इनको हमने सीधा निशान कर लेना है। मार्जिन जितना भी आप रखना चाहें। उसके बाद गले की ब्रॉडनेस, तो ये 3.25 यानी 5.5 इंच ब्रॉड रखेंगे। 7 इंच गला डीप रखेंगे फ्रंट का, क्योंकि ये फ्रंट हुक है। इसको निशान लगाएंगे और ये आर्मोल स्केल से यहाँ से इसकी गोलाई कर लेंगे यहाँ से। और ये आर्मोल को भी हम गोलाई कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 2.25 इंच, ये देखो, ये हमने आधा इंच तलपट का निकाला है, जो कि हमारा आई पट्टी में, हुक पट्टी में चला जाएगा। उसको छोड़ के हमने यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाना है। फिर दूसरा निशान भी 2.25 इंच पे, फिर तीसरा निशान भी 2.25 इंच पे। मेन ये रहेगा हमारा ब्रेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये वाला। तो ये हमारे सभी निशान ड्रॉ हो चुके। अब हमने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटोरी तैयार करनी है। तो वो आप कैसे तैयार करेंगे, हर साइज के अकॉर्डिंग। सपोज करो आपकी 32 यहाँ से ब्रेस्ट होती, या 36, 38, 40, 42, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से कप्स तैयार कर सकते हैं, यानी कटोरी तैयार कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं बहुत ही सटीक तरीका बताने वाला हूँ। तो अगर आप रेगुलर काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या आप बुटीक चला रहे हैं, सिलाई का काम करते हैं और रेगुलर आपने काम करना है, तो आपने ये कप्स ले लेने हैं। जैसे 30 साइज, 32 साइज, जैसे 34 और ये 36, ऐसे ही 38, 40, 42 के ले सकते हैं। ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते। अगर आपको इस फील्ड में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, काम रेगुलर करना है,
तो ये सिर्फ ये छोटे वाले 25 रुपए की जोड़ी आती है, 25 या 30 रुपए मैक्सिमम, ये 30-30 रुपए का ही जोड़े आते हैं। ये देखिए, ये दो आते हैं 30 रुपए का, और ये छोटे वाले 25-25 रुपए के आते हैं। तो आप ये हर साइज के अकॉर्डिंग 42 साइज तक अपने पास खरीद के रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये है 36, यानी ये 36 साइज का हम 35 ब्रेस्ट में भी लगा सकते हैं, 36 में भी, 36.5 में भी, ठीक है। तो ये कप्स का हमने क्या करना है, ये ब्रेस्ट पॉइंट है, तो इस पे भी हमने बीच में ये निशान लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इसको 30 साइज में बनाते तो 30 साइज में ये काम करता, और अगर 32 साइज आपने बनाना था तो 32 साइज में ये काम करता। तो ये हर साइज में अलग अलग काम करते हैं। अगर आप इनके बगैर काम करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है और शायद फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सबसे सटीक वाला तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एक ठोस चीज़ मिल सके और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने इस तरह से ही कप्स को रख के, जिस साइज का भी आपने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग आपने कप रख लेना है और उसको ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद ये सीधा निशान, अब इसमें प्लेट कितनी डालनी होती है, ये जो प्लेट्स होती है, तो इसका भी मैंने एक मेथड तैयार किया हुआ है। ये देखिए, अगर हमने 30 और 32 ब्रेस्ट साइज का ब्लाउज बनाना है, तो हमने यहाँ से ये लेना है 1 इंच, और अगर 33 और 34 ब्रेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली प्लेट लेनी है यहाँ से 1.25 इंच, और 35 अगर 36 है तो हमने लेनी है 1.5 इंच, और अगर 37 और 38 है तो हमने लेने हैं 1.25 इंच। 39 और 40 है, 39 या 40 है, इन दोनों ही साइज में आपने 2 इंच ले लेनी है प्लेट्स। और अगर 41 या 42 चेस्ट है यानी ब्रेस्ट, तो हमने ये ले लेनी है 2.25 इंच। ठीक है, तो ये मेथड है, ये सभी साइज के अकॉर्डिंग ये प्लेट्स इस तरह से 2-2 सूत बढ़ाते जाना है। तो ये था मेथड प्लेट्स का। तो हम इसमें कितनी रखेंगे, हमारी ब्रेस्ट है 35, तो हमने ये रखनी है यहाँ से 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हमने ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे जो बेल्ट होती है उसको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। जैसे ये यहाँ से आया लगभग 3 इंच, तो यहाँ से भी हमने उतना ही ले लेना है। अब हमने यहाँ से, जहाँ से गोलाई है उससे थोड़ा ऊपर इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए, तो ये बन गई हमारी कटोरी, यानी ये बन गया कप्स। तो ये बहुत ही सटीक तरीका है, आप ढंग से इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखना इसको। तो ये हमारा पूरा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट तो हमारी कट हो चुकी, हमने साथ के साथ इसकी बैक भी कट कर लेनी होती है। तो बैक हम यहाँ से कट करेंगे। तो बैक इस तरह से कट करनी होती है हमने, ये देखिए।
सिर्फ ये फालतू इधर निकालना है हमने, जो हमारा तलपटका था। तो ये देखिए, अब ये जो निशान है इससे हमने हल्का सा ये बढ़ा के बैक रखनी होती है। तो ये बैक भी हमारी कट हो चुकी है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, इन पोर्शंस को। 1 2 3, ये 3 पीस, तीनों पीसों को अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या सेटिंग इसकी बनती है। तो ये देखिए तीनों ही पीस अलग हो गए हैं। अब मेन जो सेटिंग है वो इस कटोरी की सेटिंग होती है। अब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे। फैब्रिक पे यानी कपड़े पे कैसे कट करना होता है और कितना ये बढ़ा के फालतू रखना होता है, कैसे इसकी प्लेट की सेटिंग करनी होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये प्लेट से यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरह से लगभग ये अंदर चला जाता है। ये देखिए, ये देखिए ये इतना यहाँ से ख़त्म हो जाता है। जब हम इसको इस तरह से प्लेट भरते हैं तो हमने इसकी किस तरह से कटिंग करनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको रख देते हैं और फैब्रिक को बिछाते हैं। तो ये है कपड़ा जिस पे कट करके मैं इसको स्टिच करके भी फ्रंट वाला पोर्शन आपको दिखाऊंगा। तो इस पे थोड़ी प्रेस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हमने इसको बिछा लेना होता है, जिस तरह से हमने निशान लगाए थे पेपर पे, यानी इस चार्ट पेपर पे। और जो हमारी ये कप्स होता है ये हमने ऐसे नहीं लेना, हमने इसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज कर देनी है। हमने ऐसे नहीं लेना, हमने इसको ओरेब में लेना होता है। जो ये कटोरी होती है, जो कप्स होता है, जो कप्स बनाना है हमने, ये इसको हमने ओरेब में लेना है। ठीक है, तो पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। ये मार्जिन हमने अलग थोड़ा फालतू कट करना है मार्जिन, क्योंकि दबाव आएगा यहाँ से। अब इससे एक्स्ट्रा हमने मार्जिन भी लेना है दबाव के लिए। और यहाँ पे भी हमने मार्जिन लेना है ये। क्योंकि यहाँ पे दबेगा और यहाँ पे, ये तो हमने मार्जिन इधर तो लेना नहीं है, ये दो तरफ हमने मार्जिन लेना होता है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम कप्स की कटिंग करेंगे। अब हमने इसकी कटोरी की कटिंग करनी है, और कटिंग करनी है ओरेब। तो ये देखिए, ये साइड होती है ओरेब। जब इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है, ये देखिए, ये होती है ओरेब की कंडीशन। तो हमने ये कप्स हमेशा ओरेब का लेना होता है। ये देखिए इस तरह से।
तो इसको यहाँ पे रखेंगे और जितनी हमारी प्लेट्स हैं, ये जो हमारी प्लेट है ये 1.5 इंच की है, तो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमने साइडों में लेना है कुछ इस तरह से। यानी 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर। जितनी भी आपकी प्लेट हो उतना ही आपने इधर इस तरह से निशान लगाना है। और ये इस तरह प्लेट डालने के बाद ये अंदर यहाँ पे गहराई हो जाती है, तो इसको भी हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम ये ड्राइंग करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरह से करेंगे, क्योंकि जब ये ऐसे प्लेट्स आएगी तो यहाँ से ये कम हो जाएगा, और यहाँ से तो हमने पूरा ही रखना है। अब हमने यहाँ से कुछ इस तरह से, ये देखिए, लगभग 1 इंच बढ़ा के रखना है ये प्लेट के सामने से। ठीक है, ये देखिए सीधा है। और इसमें भी हमने फिर मार्जिन कट करना है अलग से। ये तो प्लेट्स का हमने छोड़ा था, और ये देखिए इसके नीचे यहाँ से ठीक इसके सामने इस तरह से ड्रॉ कर लेना होता है। उसके बाद देखो हमने यहाँ भी मार्जिन छोड़ दिया, ये प्लेट्स का भी हमने एक्स्ट्रा ले लिया। ये देखिए, ये देखिए प्लेट्स का यहाँ पे, यानी ये जो एरिया है हमने यहाँ से कवर किया, इधर वाला हमने यहाँ से कवर किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें मार्जिन भी लेना है, जो आधा इंच का मार्जिन हमारा जाएगा वो भी हमने ड्रॉ करना है ऐसे। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, तो ये हमारे तीनों ही पोर्शन कट हो चुके हैं। ये यहाँ पे प्लेट आएगी इस तरह से, और ये यहाँ पे, ये देखिए पूरा आ जाएगा, बिल्कुल कोई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्लेट्स, और फिर ये देखिए एकदम परफेक्ट ये आ जाता है इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट तरीका है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, इन पे आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको स्टिच कर लिया है बिल्कुल एकदम, बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बैठा है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसमें हम कफ्स रख के देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा से फैल रहा है क्योंकि ओरे हुए यहाँ से, लेकिन जब हम इसमें हुक पट्टी बना के लगाएंगे और जब यहाँ पे फालस लगेगी, यहाँ बाजू चढ़ेगी और ये यहाँ से कमर की सिलाई भी लगेगी और नीचे ये 1.5 इंच का मार्जिन भी जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ही आपने कटिंग करना है। और कितनी आपको प्लेट डालनी होती है, कितने साइज में, ये भी हमने 2-2 सूत ही बढ़ाते जाना है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो ये था इसका मेथड कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है। स्टिचिंग करने का तो वही तरीका है जो मैंने पार्ट 35 या 34 की वीडियो में बताया था। अगर आप बुटीक कोर्स की सभी वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। पार्ट 33 से मैंने ब्लाउज की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें कटिंग स्टिचिंग सभी सिखाया गया है। तो पार्ट 33 से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं 34, 35, 36, 38, 40 सभी पार्ट में मैंने ब्लाउज ही कट करना सिखाए हैं, हर तरह के ब्लाउज। और स्टिच करने का वही तरीका है जो सभी में होता है, बस ये थोड़ा कटोरी वगैरह की सेटिंग होती है जो कि मैंने आपको बताया। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।